Brought to you by Techno Camon 30 series. गांधी जी के बाद किसी ने, गांधी जी भी जब सत्याग्रह पे जाते थे तो बाकायदा तय करके जाते थे कि मेरे बाद फिर ये कांग्रेस को लीड करेगा, नेहरू करेंगे, सरदार पटेल करेंगे, ये करेंगे। जब सारे अरेस्ट हो जाएंगे तब कौन करेगा, ये प्लानिंग गांधी जी करते थे। ये आपका फेल कर गया। जब लगा कि राम मंदिर नहीं चल रहा है तो आप गारंटी पर लाने की कोशिश की, जब वो भी नहीं चला तब आप जिसे कहते हैं ना हेल्टर स्केल्टर इधर दौड़ भाग करने लगे। अब ये उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी कर लो, वो कर लो। उस वजह से दिक्कत पैदा। बेसिक चीज़ क्या है, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी किसी भी गवर्नमेंट के, दुनिया का कितना भी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो अपने आप ज़मीन तैयार कर देता है। उसमें बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी हो ना हो, लेकिन एक असंतोष धीरे धीरे जो है वो बढ़ता रहता है। और वो उसको एक हवा दी जो विपक्ष ने, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ 2014-2019 के बाद कि अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स हुई और अखिल भारतीय स्तर पर लगा कि इंडिया नाम की एक चिड़िया है जिसके हम पर गिन सकते हैं, जिस पर हम बेट लगा सकते हैं। तो वो जब दिखाई पड़ा तो लोगों को लगा नहीं ठीक। और एक चीज़ और हुई जो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर है कि जब उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तो आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, जो कभी चर्चा नहीं हुई थी, उसको उठा के सेंटर में ला दिया। और जब उसको सेंटर में ला दिया तो लोगों के मन में दिलचस्पी, भाई इसमें क्या चीज़ें हैं। नहीं, ये वाकई इंटरेस्टिंग बात है। देवीलाल कहा करते थे कि मैनिफेस्टो एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाने के बाद पार्टी के लोग खुद भी नहीं पढ़ते, और अब जो मैनिफेस्टो को लेकर इतनी चर्चा हो रही है कि जैसे यही सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। जब आप कहते हैं कि एक अच्छी लड़ाई है देश भर में, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। बीजेपी की कमज़ोर कड़ियाँ क्या हैं इस अच्छी लड़ाई में? बीजेपी की सबसे कमज़ोर कड़ी मुझे इस चुनाव में जो दिखाई पड़ी है वो एक बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस। नरेंद्र मोदी को जितना मैं जानता हूँ, कम से कम पिछले 25 साल से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, वो एक ऐसे राजनेता हैं हु प्लान्स फॉर द लास्ट माइल। इतनी ज़बरदस्त माइक्रो प्लानिंग हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही गांधी जी के बाद किसी ने की। गांधी जी भी जब सत्याग्रह पे जाते थे तो बाकायदा तय करके जाते थे कि मेरे बाद फिर ये कांग्रेस को लीड करेगा, नेहरू करेंगे, सरदार पटेल करेंगे, ये करेंगे। जब सारे अरेस्ट हो जाएंगे तब कौन करेगा, ये प्लानिंग गांधी जी करते थे। मुझे लगता है कि ये संगठन की जो जो जीनियस है, और आरएसएस जैसा संगठन दुनिया में कहीं नहीं है और होगा भी नहीं। वो जिस तरीके की प्लानिंग करता है उसको नरेंद्र मोदी ने मास्टर कर रखा है, इसलिए वो लास्ट माइल तक प्लानिंग वो करते हैं और उसकी पकड़ भी दिखाई पड़ती। लेकिन मुझे लगता है जब ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो कहीं ना कहीं उसमें उनको एक गड़बड़ी पैदा हुई। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी उनकी कमज़ोरी मुझे दिखाई पड़ी, वो ये दिखाई पड़ी कि आप पलट के दोबारा राम मंदिर को जब नहीं उठा पाए तो हिंदू मुसलमान की बाइनरी पे आ गए। अगर आप अपने जो आपके अचीवमेंट्स हैं 10 साल के, उन अचीवमेंट्स को में आप एक्सेप्ट करते कि हाँ, हम 10 साल के अंदर हमने कम करने की कोशिश की, कुछ गलतियां रह गई, कुछ खामियां रह गई, तो हिंदुस्तान के लोग बड़े उदार हैं, वो माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो माफ़ नहीं करते। बजाय अपनी गलतियों के मानने के, वो और एग्रेसिव होते गए। जितना एग्रेसिव होते गए उतना एरोगेंस, अहंकार, दम्भ निकल के सामने आता गया। और दम्भ किसी का कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हम एक बात को ना भूलें कि अब हम फ्यूडल सोसाइटी उस तरीके से नहीं, अब हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। जो लोकतांत्रिक चेतना है अब वो हर आदमी के मन के अंदर है, और सबको लगता है कि इस देश के संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है, तो फिर हम इनकी क्यों सुने और उनकी क्यों सुने। आप ये कहें कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दे दिया है, तो आपको एहसान नहीं कर रहा, आप सरकार हैं। अगर महामारी के ज़माने में हिंदुस्तान की कोई भी सरकार होती, कितनी भी सरकार होती, वो सबको खाना देती, सबको वैक्सीन देती, लेकिन आपने एहसान की तरीके से किया। तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने मिसमैनेज की, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें पैदा हो रही। कौन कौन से राज्य हैं सर जहां ये लगता है कि इंडिया गठबंधन वाकई ही बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को टक्कर देगा, और जहां पर उनका नुकसान हो सकता है एनडीए का? मुझे लगता है कि इसको दूसरे तरीके से अगर इस सवाल को हम समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो कौन से स्विंग स्टेट्स होंगे? मेरे नज़र में 4 स्विंग स्टेट्स हैं। पहला बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा पश्चिम बंगाल।